खबर है, जान लीजिए जरा। परीक्षा नकल गिरोह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी जितेंद्र गिरफ्तार हुआ है। लिपिक की सीधी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल इससे करवाई थी। लाखों रुपए दोस्तों, लाखों रुपए में यह नकल करवाने का सौदा हुआ था। कई अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तरों की नकल करवाई गई थी और 1 साल से फरार चल रहा था जितेंद्र। तो जयपुर से बड़ी खबर है, परीक्षा नकल गिरोह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाने वाला अभ्यर्थी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 25,000 का इनामी जितेंद्र है। बजारनिया, जितेंद्र बजारनिया इसका पूरा नाम, अब लेकिन पुलिस की गिरफ्त में। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लिपिक की सीधी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से इससे नकल करवाई थी। लाखों रुपए में सौदा हुआ था, नकल करवाने का सौदा हुआ था। कई अभ्यर्थियों को प्रश्न के उत्तर की नकल करवाई गई थी और 1 साल से जितेंद्र जो है वो फरार चल रहा था। लेकिन अब 1 साल बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा है। 25,000 का इनामी जितेंद्र लिपिक की सीधी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराया था इसने। लाखों रुपए में दोस्तों नकल करवाने का सौदा हुआ। कई अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तरों की नकल करवाई गई। 1 साल से फरार चल रहा था ये जितेंद्र। जरा आप समझिए, परीक्षा नकल गिरोह की पर बड़ी कार्रवाई। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले अभ्यर्थी को अब आखिरकार गिरफ्तार किया जा चुका है। और 1 साल से ये जो अभ्यर्थी है, माफ कीजिए, ये जो आरोपी है, ये फरार चल रहा था। तो दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया, हमारा संवाददाता। दीपक, 1 साल से आरोपी फरार चल रहा था, कैसे पुलिस इस तक पहुंची, उसके बारे में पहले जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड से जो परीक्षा थी, अध्यापक से जुड़ी परीक्षा है, उसका आरोपी है जितेंद्र। और ये लंबे समय से जो है वो फरार चल रहा था। एक गैंग है पोरेव कालेर, इस आरोपी ने जो है ब्लूटूथ के जरिए जो है इसने नकल की थी और उस 2022 की जो भर्ती परीक्षा है उसमें इसने नकल की थी। तो तब से ये जो है वो फरार कर रहा था। और जोधपुर में जो लिपिक ग्रेड द्वितीय जो पद है उस पर ये पूरी भर्ती परीक्षा का पूरा ये मामला है। पोरेव कालर गैंग, जो कि पोरेव कालर मास्टरमाइंड है ब्लूटूथ का, वो अरेस्ट हो चुका है। उसने इसको एक स्पाई कैमरा दिया था और उसमें जैसे ये एग्जाम करने बैठा तो वो पेपर जो है वो पूरा स्कैन हो गया। फिर उसकी फोटो जो है वो उस फॉरेन कलर गैंग को चले गई। फिर वहां से ब्लूटूथ के माध्यम से इसको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करवा दिया गया था। तो ये एक इसने तरीका वारदात, एंटीक जो तरीका वारदात है वो रखा था। और फिर इसका नाम जो है वो सामने आया था। परीक्षा 2023 में हुई थी और फिर उसके बाद इसका नाम सामने आया। उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था, लेकिन इस पर 25,000 का जो इनाम है वो भी घोषित किया था। लेकिन अब एसओजी की टीम ने जो है इस जितेंद्र को जो है वो गिरफ्तार किया है। और अब तक की पूछताछ में सामने आई कि जो पोरेव कालर गैंग से जिससे कनेक्टेड था, उसने कई सारी भर्ती परीक्षा में, जिसमें ईओ है और उसमें स्वायत्त शासन विभाग की जो भर्ती परीक्षा उसमें भी उसने मदद की थी। इसके अलावा अधिशासी जो एक्सीएन जेएन की जो भर्ती परीक्षा थी उसने भी की थी। इसी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से 90,000 रुपए का स्पेन से ये जो कैमरा है ब्लूटूथ है वो मंगाया था। फिर वहां से उसने, उस गैंग ने जो है इसको जितेंद्र को भी दिया। फिर जितेंद्र ने उसकी सहायता से नकल की और पास भी हो गया, सरकारी नौकरी भी लगने वाला था। लेकिन जैसे एसओजी टीम को पता चला, मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद से फरार चल रहा था। तो बहरहाल अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी इससे कनेक्टेड लोगों से पूछताछ की जा रही है। चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की अनुशासनात्मक मामले में सख्त कार्रवाई के बारे में जरा आप जान लीजिए। आपराधिक मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी दोस्तों। आयुर्वेद एवं पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारी दोषी पाए गए हैं। 2 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त हो चुकी है। 4 सेवानिवृत्त चिकित्सकों सहित 5 की पेंशन पर रोक है। विभागीय जांच से जुड़े 8 मामलों में कार्रवाई। अनुशासनात्मक मामले में सख्त कार्रवाई, आपराधिक मामले में दोषियों पर कार्रवाई हुई है। आयुर्वेद एवं पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारी दोषी पाए गए। 2 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त हो चुकी है। 4 सेवानिवृत्त चिकित्सकों सहित 5 की पेंशन पर रोक है और विभागीय जांच से जुड़े 8 मामले में कार्रवाई है। अनुशासनात्मक मामले में सख्त कार्रवाई। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर में घटिया सड़क निर्माण मामले में कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता निलंबित किए गए हैं। निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई है। गुणवत्ता मानकों में उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। ठेकेदार को जो है डिबार किया जा रहा है। ठेकेदार भविष्य के सरकारी ठेकों से बाहर किए जाएंगे। तो एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर।
जालौर में घटिया सड़क निर्माण मामले में कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता निलंबित, निर्माण कार्य से गंभीर लापरवाही, गुणवत्ता मानकों में उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा, ठेकेदार को डिबार किया जा रहा है, ठेकेदार भविष्य के सरकारी ठेकों से बाहर किए जा रहे हैं।